Class, today we will discuss about the Laminaria, which is a type species of the Phaeophyta. Phaeophyta we have discussed yesterday its general characteristics, and today we will discuss the type species Laminaria. The Laminaria lecture will be in two parts. First we will do its general body structure and internal structure, and then we will in the second part we will do its reproduction. So here we have the Laminaria, and you can see the systematic position from the book, page 138. Its division is Phaeophyta, class Heterogeneity, और order है Laminariales, family Laminariaceae, genus Laminaria. Occurrence इसकी ये है कि भैया ज़्यादातर कोस्ट के पास होगा, क्योंकि वहाँ पर इसको सबस्ट्रेटम मिल जाता है अटैचमेंट के लिए. अगर हम इसका बॉडी देखें तो वेजिटेटिव बॉडी या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है वो 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है, और इसका प्लांट बॉडी को हम स्पोरोफाइट कहेंगे क्योंकि वो स्पोर्स प्रोड्यूसिंग बॉडी भी है. अब इसमें 3 पार्ट्स जो हैं वो हैं एक तो नीचे वाला हिस्सा जो कि रूट लाइक एक्ट करेगा और अटैचमेंट के काम आएगा, वो होगा होल्ड फास्ट जो अटैच होगा, और ये होल्ड फास्ट फोक लाइक ब्रांचिंग जिसको हेप्टेरा कहते हैं उसमें उस तरह से होगा, और जो ऊपर स्टाइप है वो अनब्रांच्ड होगी और सिलेंड्रिकल और फ्लैटेंड होगी. उसके बाद उसके ऊपर प्रेजेंट होगा ब्लेड, तो एक सिंगल ब्लेड प्रेजेंट होगा, और जो ब्लेड होगा उसमें उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स में वो डिवीज़न हो सकती है. उसके अलावा स्पोरोफाइट जो है इसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहाँ पर होती है, तो जहाँ पर ब्लेड और स्टाइप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं उसी जगह पर इसकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, और इसकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या कह लें कि ग्रोथ इसकी वहाँ पर होती रहेगी. अब देखते हैं हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर. तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आप लोग पेज 138 पे देखें, आपके पास जो डायग्राम है वही यहाँ पर भी दी गई हुई है कि सबसे पहले इसका क्यूटिकल है ऊपर, वो इसका एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर है. एपिडर्मिस में एक या दो क्यूबिकल सेल्स हैं, और उन सेल्स में क्रोमेटोफोर भी हो सकता है. फिर बाद में आ जाता है हमारे पास कॉर्टेक्स. तो कॉर्टेक्स इनर एंड आउटर डिवाइडेड है. आउटर कॉर्टेक्स में हमारे पास थोड़े से ब्रॉड या लार्जर सेल्स हैं, और उसके बाद अंदर वाले इनर कॉर्टेक्स में थोड़े से सिलेंड्रिकल सेल्स हैं. उसके बाद आ जाता है हमारा पिथ या मेड्यूला वाला पार्ट. तो सबसे जो सेंट्रल पार्ट है जिसमें ट्रम्पेट हाइफे और क्रॉस कनेक्शन वाले हाइफेज प्रेजेंट है, वो पिथ या मेड्यूला कहलाएगा. ठीक है. और पिथ और मेड्यूला में हमारे पास जो फिलामेंट्स हैं दे आर यूजुअली वर्टिकल एंड दे आर अनब्रांच्ड, एंड इन केस ऑफ यंग स्टाइप दे आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, और जैसे ही वो ग्रो करेगी वो ओल्ड होती जाएगी, मैच्योर होती जाएगी, तो उनमें थोड़ा डिस्टेंस आता जाएगा. अब जो फिलामेंट हैं वो 2 तरह के हैं. एक है उसमें कनेक्टिंग फिलामेंट और दूसरा है ट्रम्पेट फिलामेंट. जो कनेक्टिंग फिलामेंट हैं वो तो अक्रॉस मेड्यूला चल रही हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं. आप देखिए डायग्राम में जो एक दूसरे को क्रॉस करें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं, वो हैं क्रॉस कनेक्शंस बना रहे हैं, वो कनेक्टिंग फिलामेंट है. और ट्रम्पेट फिलामेंट क्या है, तो इस डायग्राम में आप देखें ट्रम्पेट फिलामेंट बिल्कुल एक तरह से सीव मेंबर्स की तरह का काम करते हैं या सीव ट्यूब्स की तरह का काम करते हैं. इनकी वॉल्स जो हैं वो इनकी वॉल्स में छोटे छोटे पोर्स हैं, और उन पोर्स में से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स जो हैं वो क्रॉस होते हैं एक सेल के दूसरे सेल में, या आप कह लें कि कंडक्शन का काम जारी रहता है. यानी कि जो भी सेल्स का इंटरनल कंडक्शन है वो इन ट्रम्पेट फिलामेंट के ज़रिए से होता है. और आप इस साइड पे बी वाले पिक्चर में देखें तो आपको बाकायदा पोर्स नज़र आ रहे हैं, और ए साइड पे देखें तो आपको ट्रम्पेट सेल्स नज़र आ रहे हैं. लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, और दूसरी साइड पे उसका ऊपर से लिया गया पिक्चर है. तो आप देखें कि ट्रम्पेट सेल का क्या वो है स्ट्रक्चर है, और आप इसको बुक से भी रीड करें. ठीक है.